तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कनिष्ठ सहायक सिलेबस अच्छे से करा दिया था। आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा, कॉपी में नोट डाउन किया होगा। डिटेल में मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। आज की इस वीडियो में उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हिंदी का फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला में आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूँ जो 101% आपके एग्ज़ाम में बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेंगे। वर्णमाला वाला चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे। कल की वीडियो में हम नए क्वेश्चन लेकर आएंगे वर्णमाला से रिलेटेड या फिर अदर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम अगर मैंने जो सिलेबस आपको बताया था उस सिलेबस को अगर आप देखेंगे, उस PDF को आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर जो मैं कराता रहूँगा आप टिक करते रहिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्णमाला वाले चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। आई होप आपको ये तो आता होगा, ये तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। वर्ण होते क्या हैं आपको पता होगा? वर्ण क्या होते हैं? वर्ण आपको पता होगा क्या होते हैं? नहीं बताया तो आप क्या ही बोलें। आप वर्ण जिसको पता नहीं है ना, वर्ण में एक बार आपको ओवरव्यू करा दूं। वर्ण मतलब ऐसा शब्द हुआ जैसे पूरा टूट जाएगा। जैसे अक्षय वाला यहाँ पे देख रहे हो, ये अक्षय वाला जो तीसरा क्वेश्चन है, अक्षय यहाँ पे है ना, तो यही चीज़ है कि आप अक्षय, जैसे अक्षय है। चलो आगे बता दूंगा वर्ण क्या होता है। ठीक है, जब तीसरा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बता दूंगा वर्ण क्या होता है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। किस में स्थान दिया गया है आपको पूछा है? स्वर में दिया गया है, व्यंजन में दिया गया है, या द्विगुण व्यंजन में, या संयुक्त व्यंजन में। पहले तो स्वर क्या होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कुल स्वर 11 होते हैं और आपके लिखने के आधार पर भी 11 स्वर होते हैं, लेकिन बोलने के आधार पे 10 स्वर होते हैं। बोलने के आधार पर कैसे? बोलने के आधार पर जो ये री वाला होता है ना, ये री वाला क्या होता है? पहले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। ठीक है, री क्या है? स्वर है। 11 स्वर होते हैं ना, अ आ इ ऊ ए आई ओ औ री ना, ये क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो 11 स्वर होने पे ये जो री वाला स्वर है ना आपका, ये जो री वाला स्वर है ये क्या होता है आपका? बोलने के आधार पर 10 हो जाते हैं, क्योंकि री आपका व्यंजन की तरह है। व्यंजन आपका क्या है? एक रॉ है, रॉ। री जो है रॉ का क्या करता है? बोलने का उच्चारण करता है ना। री री बोलते हैं जब हम, तो हमें रॉ री ये वाला सुनाई देता है एक तरीके से ना। तो व्यंजन व्यंजन की तरह हो गया ना ये री, बोलने के आधार पर। तो बोलने के आधार पर 10 होते हैं। नहीं तो एक्चुअल में कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुल स्वर 11 होते हैं, लिखने के आधार पर भी 11 ही होते हैं, लेकिन बोलने के आधार पर 10 होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो स्वर इसका राइट आंसर होगा और पहले वाले का क्या हो जाएगा? 52। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अक्षर का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? वर्णों और कोष्टक में लिखा है व्यंजन। वर्ण यानी कि जो ऐसा छोटे से छोटी आपकी क्या रूप, ऐसे छोटा से छोटा रूप जिससे क्या बनता है? जिससे एक अक्षर बनता है। अक्षर क्या होता है? जैसे अक्षर ये है, जैसे अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? एक अक्षर है, ये वर्ण नहीं है। वर्ण क्या है? जब हम इसे तोड़ेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, क प्लस क धन श, ये क्या है? इसका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, तो ये जो इसके अंदर चीज है, ये जो क है, ये क्या है? ये क्या है इसमें? क क्या है? इसका वर्ण है। ठीक है, क क्या है? वर्ण है। अभी सौ जो है ये भी पूरा वर्ण विच्छेद इसका नहीं है। अगर 100 का भी पूरा वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा पूरा? अगर हम 100 की बात करेंगे तो 100 का हो जाएगा 100 हलंत लगा के नीचे और प्लस अ। अब ये जाके क्या हुआ? ये जाके अब ये वर्ण हुआ। ठीक है, ये वर्ण। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है? बहुत छोटा होता है ना। तो वर्ण ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता कि वर्ण क्या होता है। ये तो जनरल बात है कि सबको आता है ये वर्ण के बारे में ना। तो अक्षर की बात करेंगे तो अक्षर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? अक्षर का राइट आंसर हो जाएगा क प्लस स। इसके मेल से बना हुआ है अक्षर। ठीक है, इसके मेल से बना हुआ है अक्षर। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं जो एक से अधिक स्वर मिलकर बने होते हैं ना। एक से अधिक स्वर मिलकर, जैसे स्वर क्या होते हैं? अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये होते हैं। तो अब स्वर के अंतर्गत भी ह्रस्व आता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर भी आता है। प्लुत स्वर अब तो इसका इतना वो नहीं है। प्लुत स्वर क्या होता है? खींच कर, जिसे हम खींच कर बोलते हैं पूरा ना। खींच कर जिस भी चीज़ को बोलते हैं, हम बोलेंगे आम, आम, आ जाओ,
ना, आओ आओ पूरा मतलब खींच कर बोलोगे वो प्लुत स्वर होता है। उसका सिलेबस में तो नहीं है वो, हम सिलेबस में बात करेंगे ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर की, ठीक है। अब इसको छोड़ो, ये तो पार्ट्स हो गए स्वर के। मैं बात कर रहा था संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त स्वर जैसे ए आई ओ औ, ये क्या होते हैं? ये संयुक्त स्वर के श्रेणी में आते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये किस में आते हैं? मूल दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। और ह्रस्व स्वर होते हैं अ ई। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्या करा रहा हूँ मेरे भाई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 15-20 मिनट की हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है बोला है, ठीक है। संयुक्त स्वर का उदाहरण आप देखो, संयुक्त स्वर मैंने बता दिया आपको, ए आई ओ औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। आ यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। आ क्या हो गया? आ आपका मूल दीर्घ स्वर कहते हैं इसे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था स्वरों के प्रकार होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आ। अब ये आ जो है ये ह्रस्व स्वर, मतलब जिसमें कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। स्वर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी की मदद से नहीं बोले जाते ना, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर। व्यंजन स्वर की मदद से बोले जाते हैं। अब स्वर ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, बड़ी, बड़ा ऊ ना, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर में आता है आपका आ। तो संयुक्त स्वर क्या हो गए? ए आई ओ आओ, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन समृद्ध स्वर का उदाहरण है? अब समृद्ध स्वर क्या होते हैं मेरे भाई? पहले ये जान लो कि समृद्ध स्वर क्या होते हैं। समृद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें बोलने में आपका मुंह ना के बराबर खुले, ठीक है। समृद्ध स्वर आप बिना मुंह खोले मतलब बोल ही दो। जैसे ऊ बोलूँ मैं, ऊ, छोटा ऊ ना, ऊ ई, ज़्यादा मुंह नहीं खुल रहा है इसमें, ऊ ई ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा मेरे भाई, बड़ा ऊ। इसको बोलने में ज़्यादा आपका मुंह नहीं खुलेगा ना। आ बोलेंगे तो आ में तो पूरा मुंह खुल जाएगा। अ में आपका क्या हो रहा है? अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा बहुत ना, आधा मुंह खुलेगा अ बोलने में। ओ बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा मुंह खुलेगा ओ में ना। ऊ का थोड़ा क्या हो गया? बड़ा ओ क्या हो गया? थोड़ा मुंह खुलेगा, ठीक है। ऊ क्या है? ऊ क्या है? थोड़ा बहुत, ना के बराबर आपका मुंह खुल रहा है, छोटा ऊ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, कौन अर्ध समृद्ध स्वर का उदाहरण है? अर्ध समृद्ध स्वर। अब अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं? समृद्ध पढ़ा हमने, समृद्ध जिसमें ना के बराबर मुंह खुले। अर्ध समृद्ध होता है मुंह थोड़ा सा खुलता है आपका। मुंह क्या खुलता है? थोड़ा सा मुंह खुलता है। जैसे मैंने अभी बताया था, बता ही दिया आपको मैंने, ओ बता दिया था ना, ओ। और ए भी आता है इसमें, ओ के साथ ए भी आता है। तो अर्ध समृद्ध का उदाहरण ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ए, इसमें भी थोड़ा मुंह खुल रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ए ओ, बस। आ में क्या है? आ में तो आपका क्या हो जा रहा है? आ में तो आपका मुंह पूरा खुल जा रहा है, आ ना, आ। ए आई में क्या हो रहा है? आई में भी मुंह आधा खुल रहा है, आई। आऊ में भी आधा खुल रहा है। और ए में क्या है? ए में आपका थोड़ा थोड़ा सा आपका खुलता है, ए और ओ में, ए और ओ में, याद रखेंगे मेरे भाई, ए और ओ में, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर का उदाहरण नहीं है? ह्रस्व स्वर मैंने अभी बताई जिनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए। क्या हो गए मेरे भाई? ह्रस्व स्वर हो गए। तो अ, ई, छोटा ऊ दिख रहा है, आ क्या हो गया यहाँ पे? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ क्या हो जाएगा? आ मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर होता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं निम्न में से, इनके साथ साथ आ, बड़ी, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा बड़ा आई, ठीक है। ए आई ओ औ, ये भी होते हैं, ए आई ओ औ। लेकिन इनको अलग कैटेगराइज्ड करके हम संयुक्त स्वर कह देते हैं। होने को ये भी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर ही होते हैं। ए आई ओ औ ना, होने को ये भी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर ही होते हैं। लेकिन हम इनको क्या कह देते हैं? इनको हम संयुक्त स्वर के रूप में कैटेगराइज्ड कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है? दीर्घ स्वर का उदाहरण अभी बताई दिया मैंने आपको। आपके मेजरली यहाँ पे क्या आ जाते हैं? 7 आपके क्या आ जाते हैं? दीर्घ स्वर आ जाते हैं, और 4 ह्रस्व स्वर आ जाते हैं। दीर्घ स्वर अभी बताया मैंने आपको, आ भी दीर्घ स्वर होता है, बड़ी ई भी क्या है? दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ भी क्या है? दीर्घ स्वर है। लेकिन उदाहरण कौन नहीं है? ये तो आ गया ह्रस्व स्वर, आ गया आपका नीचे, क्या आ गया? अ क्या आ गया? ह्रस्व स्वर आ गया। अ
छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, निम्न में से कौन अग्र स्वर का उदाहरण नहीं है। अग्र स्वर क्या होते हैं, अग्र स्वर, अब स्वर भी अलग अलग टाइप के आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने स्वरों के प्रकार देखे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, फिर उसके बाद जीभ के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण होता है, फिर मुंह खुलने के आधार पर भी होता है, ओष्ठ आपका होंठ की आकृति के ना, होंठ की आकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण होता है। तो बहुत सी वो हैं, क्या कहते हैं, इसका वर्गीकरण बहुत से तरीकों से है। वैसे अग्र स्वर आता है आपका जीभ के भाग के आधार पर वर्गीकरण जब होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके तीन आते हैं, मेजरली तीन टाइप के क्या आते हैं, स्वर आते हैं, जिसमें अग्र आता है, अग्र स्वर, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, पश्च और मध्य स्वर आते हैं किसके अंतर्गत, जीभ के आधार पर। अब इसके अंतर्गत पूछा है, निम्न में से कौन अग्र स्वर का उदाहरण नहीं है। अग्र स्वर का उदाहरण मेरे भाई कौन नहीं है, अगर हम बात करें, अग्र स्वर होते हैं चार हैं। ठीक है, वो आते हैं आपके ई, कौन कौन से होते हैं, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये क्या होते हैं, आपके अग्र स्वर होते हैं। ठीक है, अब बड़ी ई दिख रही है आपको, छोटी ई भी दिख रही है, बड़ी ई भी दिख रही है, और नहीं होता मेरे भाई। अब चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही चार क्या होते हैं, मेजरली आपके अग्र स्वर होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अ। ठीक है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा अ, ये अग्र स्वर का उदाहरण नहीं है। अ आता है आपका मध्य स्वर में आता है। ठीक है, लिख लेना आप, अ किस में आता है, मध्य स्वर में आता है, मध्य स्वर में आता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए मेरे भाई, हवा में हवाबाजी नहीं हो रही है आपके सामने। ठीक है, तो लास्ट में देख रहे हैं आप, डी वाला ऑप्शन क्या था, ए, मैंने बताया था, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। लास्ट क्वेश्चन आज का मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई, चैनल में नहीं हो तो आपके लिए पूरा मेहनत कर रहा है आपका भाई। ठीक है, तो अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन जरूर से देना मेरे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। ठीक है, निम्न में से कौन वृत्तमुखी स्वर नहीं है। मैंने आपको बताया था स्वरों का वर्गीकरण बहुत तरीके से, वृत्तमुखी आपका आता है उसके आधार पर, किसके आधार पर, होंठ के आधार पर। अब होंठ आपका किस तरीके से आपका वृत्त का आकृति बना रहा है या नहीं बना रहा है। जैसे आप ऊ बोलेंगे, ऊ बोले, ऊ बोलिए आपने मुंह से, ऊ बोलेंगे तो ऊ से आपका क्या बनेगा, होंठ आपका क्या बन जाएगा, वृत्त की तरह बन जाएगा, ऊ से बनेगा ना, ऊ ऊ ऊ से आपका होंठ बनेगा, बड़ी ऊ से भी बनेगा, ओ से भी बनेगा, आऊ से भी बनेगा, होंठ क्या बनेगा, वृत्त की तरह गोल बनेगा, वृत्त की तरह गोल बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन आप ई बोलेंगे तो मेरे भाई, ई अगर आप बोलते हैं, ई अगर आप बोलते हैं तो आपका क्या नहीं होगा, वृत्तमुखी स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, तो ई कौन सा स्वर होता है फिर, ई होता है आपका आवर्तमुखी स्वर होता है। ठीक है, तो वृत्त वाला नहीं बनता, इसके अंदर ई, बड़ी, ए, आई, आ, ये आ गए सारे। ठीक है, आई होप आपको आज की इस वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो। ठीक है।